दिस इज़ पूनम। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा में। इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन पेपर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आंसर्स उन्हीं बच्चों को अवेलेबल होंगे जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे कि आपको पता है मैंने पेपर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिए हैं। ठीक है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना ताकि आपको बीएड एग्जाम से जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वहाँ पे मिल जाए और मैराथन क्लास के जो भी अपडेट्स होते हैं मैं आपको वहीं पर ही प्रोवाइड कराती हूँ। ओके, तो आज हमारा रिवीजन सेशन है। ठीक है, मैं इसको हर क्वेश्चन के वाइज कराऊंगी। ठीक है, जो मैंने अभी लास्ट वीडियो में आपको 5 क्वेश्चंस कराए थे। ठीक है, तो मैं एक एक क्वेश्चन को एक एक वीडियो में कराऊंगी क्योंकि इससे वीडियो बहुत लंबी हो रही है, क्योंकि आपको पता है पेपर 2 के जो क्वेश्चंस के आंसर्स है वो काफ़ी लेंथी हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं एक एक करके आपको क्वेश्चन के आंसर प्रोवाइड कराऊंगी। चलिए, सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स टाइम पर मिल जाए। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन था, कल्चर एंड एजुकेशन, कैसे कल्चर शिक्षा को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। पहले हम अच्छे से डिटेल में इसको समझेंगे, कल्चर होता क्या है, उसकी डेफिनेशन को समझेंगे, कल्चर और एजुकेशन का क्या रिलेशनशिप है और कैसे कल्चर और एजुकेशन एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ठीक है, और इससे बाहर आपको और कुछ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो इसी के अंदर से पूछेगा, इसके बाहर को आपका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, सबसे पहले कल्चर। ठीक है, हर किसी का कल्चर क्या है, अलग है। जैसे इंडियन कल्चर हो गया, वेस्टर्न कल्चर हो गया। ठीक है, इंडियन कल्चर में आपके घर पे गेस्ट आते हैं तो आप नमस्ते करते हैं। ठीक है, पैर छूते हैं। लेकिन वेस्टर्न कल्चर में गले लगाना, हाथ मिलना, ठीक है, हाथ मिलाना, तो ये सब किस कल्चर में आता है, वेस्टर्न कल्चर में। तो हर किसी का क्या है, कल्चर अलग है। ठीक है, कल्चर है टाइम के अकॉर्डिंग क्या होता रहता है, चेंज हो रहता है। कल्चर टाइम के साथ क्या होता है, अडेप्ट कर लिया जाता है। ठीक है, जो भी हम सोसाइटी से सीखते हैं और उससे हम अपने व्यवहार में जो भी चेंजेस लाते हैं, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, कल्चर कहते हैं। ठीक है, अभी जैसे कोविड का टाइम आया था, ठीक है, तो लोगों का क्या अब मेंटालिटी, कल्चर सब कुछ चेंज हो गया था। ठीक है, तो लोग क्या करने, नमस्ते करने लगे थे हाथ मिलाने की जगह, है ना। तो हम कल्चर को समझते हैं। संस्कृति को लोगों के एक विशेष समूह के सामाजिक व्यवहार, ठीक है, एक विशेष समूह होता है, पर्टिकुलर ग्रुप होता है जो उसी संस्कृति का होता है। ठीक है, सामाजिक व्यवहार करता है, मापदंड होते हैं जो उसके नियम कानून होते हैं, विश्वास, ज्ञान, कला, कानून, रीति रिवाज, क्षमताओं और आदतों के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, संस्कृति क्या है, लोगों का एक विशेष समूह होता है और उनके अपने नियम कानून होते हैं। ठीक है, और वो ही उन्हीं रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं। जैसे हिंदुओं के रीति रिवाज अलग हैं, ठीक है, उनके मापदंड अलग है और उनका एक क्या होता है, विशेष समूह होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, कल्चर कहते हैं। अब परिभाषा क्या है, अंग्रेजी मानव विज्ञान एडवर्ड बी टायलर ने अपनी पुस्तक प्रिमिटिव कल्चर में कहा, वह जटिल संपूर्ण जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला में नैतिकता, प्रथा और समाज के सदस्य के रूप में मनुष्य द्वारा अर्जित की गई अन्य क्षमताएं और आदतें शामिल होती है। ठीक है, फिलिप कोटल के अनुसार संस्कृति बुनियादी मूल्यों, धारणाओं की चाहतों, परिवारों और अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों में समाज के एक सदस्य द्वारा सीखे गए व्यवहारों का समूह है। संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी सीखा हुआ व्यवहार और सीखे हुए व्यवहारों के आधार पर एक व्यक्ति की दूसरी व्यक्ति से अलग करती है। ठीक है, जो संस्कृति क्या होता है, हम अपना कल्चर किससे सीखते हैं, फैमिली से सीखते हैं, जिस हम सोसाइटी में रह रहे हैं उससे सीखते हैं। ठीक है, तो ये जो कल्चर होता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ट्रांसफ़र होता रहता है। संस्कृति एक समूह की मान्यताओं और प्रथाओं का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि समाज उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो उन विश्वासों और प्रथाओं को साझा शेयर करते हैं। एक के बिना ना तो समाज और ना ही संस्कृति का कोई अस्तित्व होता है। ठीक है, जो पहले से प्रथाएं चलती आ रही है, जो कस्टम चले आ रहे हैं, जो रीति रिवाज है, जो नियम है, ठीक है, हम उसको क्या करते हैं, मानने लगते हैं। ठीक है, जो हमारी फैमिली में होता है तो उसको मानने लगते हैं, वही क्या हमारा बन जाता है, कल्चर बन जाता है। अब संस्कृति की विशेषता क्या होती है, संस्कृति सीखी जाती है। ठीक है, संस्कृत गतिशील है क्योंकि समय के साथ क्या होती है, परिवर्तन होते हैं। संस्कृत साझा होती है, शेयर होते हैं। ठीक है, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर होते हैं। संस्कृत एकीकृत है, क्या होता है, संस्कृति का इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, अलग अलग सोसाइटी के लोग होते हैं, ठीक है, जब वो अपने कल्चर को बताते हैं तो उसको एक इंटीग्रेशन कहते हैं। अब रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड एजुकेशन, संस्कृति और शिक्षा का क्या संबंध है। शिक्षा संस्कृति का
प्रसारण और मानदंडों, विश्वासों, मूल्यों आदि के बारे में जानकारी प्रदान करने का काम करते हैं। ठीक है, शिक्षा से ही तो पता चलता है। ठीक है, शिक्षा हम जब स्कूल में होते हैं तो कभी मैम दिवाली बनवा रही होती है, कभी रक्षाबंधन सेलिब्रेट कराती हैं। ठीक है, तो ये सब क्या हमें हमारे कल्चर को सिखा रहे। तो स्कूल क्या करता है, शिक्षा क्या करते हैं, संस्कृति का प्रसारण करती है, मानदंडों को बताती है। ठीक है, विश्वासों, मूल्यों आदि के बारे में जानकारी देती है। ठीक है, जैसे नागरिक असमानता हो गई, इसका एक चैप्टर होता है ना, तो उसके बारे में क्या होता है, बच्चों को पता चलता है। संस्कृति शिक्षा में नए पैटर्न डालने में मदद करती है। ठीक है, और शिक्षा समय के साथ नए पैटर्न को जोड़ने के लिए संस्कृति को भी प्रभावित करती है। वर्तमान और भविष्य की ज़रूरतों के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें प्रसारित की जानी चाहिए, वह भी शिक्षा द्वारा आयोजित की जाती है। ठीक है, यह भी पाया गया कि बच्चों को स्कूलों में सीखने का एक ही तरीका मिले तो उन्हें इस ओर अधिक आकर्षण पाया जाता है। शिक्षा का उद्देश्य संस्कृति और विरासत का ज्ञान प्रदान करना भी है, उन्हें समाज से अनुकूल बनाने के लिए होता है। ठीक है, तो संस्कृति शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, शिक्षा के उद्देश्य। ठीक है, शिक्षा का अर्थ और उसके उद्देश्य किसी समाज या उनके विचारों और मूल्यों और प्रतिमानों पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। अनेक देशों में शिक्षा के उद्देश्य अपने तरीकों पर आधारित होते हैं। जो उनके देश में जो कल्चर अपनाया उसी के अकॉर्डिंग ही बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड कराई जाती है। जो पाठ्यक्रम है, जो कल्चर को अपनाया गया उसी के अकॉर्डिंग करिकुलम बच्चों को दिया जाता है। शिक्षण विधियों का संस्कृति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जो भी आपके टीचिंग मेथड है, पुराने समय में शिक्षा का केंद्र सिर्फ अध्यापक होता है। जो अध्यापक ने पढ़ा दिया वही बच्चे उसको रट लेते थे। ठीक है, रोट लर्निंग पे ज़्यादा फोकस किया जाता था, भले ही कि बच्चे को समझ आ रहा है, बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं या नहीं, इसको महत्व नहीं दिया जाता। बल्कि अब क्या ज़माना चेंज हो रहा है, कल्चर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अब बच्चे को सेंटर में रख के शिक्षा दी जाती है। ठीक है, बच्चे के इंटरेस्ट को देखा जाता है, बच्चे किस तरीके से चीज़ों को अच्छे से सीखेगा। तो टीचिंग मेथड में भी चेंज होता है संस्कृति से। अनुशासन। ठीक है, संस्कृति अनुशासन की अवधारणा को भी प्रभावित करती है। ठीक है, बच्चों कल्चर सीखते हैं। ठीक है, जैसा हिंदू कल्चर में होता है, ठीक है, इंडियन कल्चर में होता है, वो वैसे ही उनके अंदर क्या होता है, अनुशासन आता है, डिसिप्लिन आता है। पाठ्य पुस्तकों पर प्रभाव। ठीक है, जब हमारा करिकुलम कल्चर के अकॉर्डिंग है तो हमारी पाठ्य पुस्तक भी क्या होंगी, कल्चर के अकॉर्डिंग ही बनाई जाएंगी। ठीक है, तो पाठ्य पुस्तक पर प्रभाव। इन्फ्लुएंस ऑन टेक्स्ट बुक। संस्कृति मूल्यों का पाठ्यक्रम पर अत्यधिक प्रभाव होता है। शिक्षक के पाठ्यक्रम का निर्माण भी इन सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। संस्कृति का अध्यापक पर प्रभाव। ठीक है, संस्कृति भी क्या है, हमारे जिसमें हम रह रहे हैं उसी का अंग है। ठीक है, तो बच्चों पर इसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जो टीचर का कल्चर होता है, ठीक है, तो टीचर क्या है, बच्चों को पढ़ा रही है, तो बच्चे क्या करते हैं, जो टीचर बोलता है, जो टीचर के नक्शे कदम पे, मार्गदर्शन पे चलता है। ठीक है, तो टीचर का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है संस्कृति को प्रभावित करने का। ठीक है, चलिए आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर